अंकित, सब तैयारी हो गई? घर में घुसते ही अनुपमा ने पूछा। हाँ, मेरी तरफ से सब तैयारी है, अंकित ने कहा। और पापा, हम भी एकदम तैयार हैं, दोनों बच्चों ने बोला। अनुपमा हर साल में 15 दिन की छुट्टियां मनाने शहर से कहीं दूर ज़रूर जाती थी। अनुपमा और अंकित की शादी के 20 साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे, एक 16 साल की रत्ना और एक 14 साल का जय। इस बार वो सब राजस्थान घूमने जा रहे थे। दोनों बच्चे अपने कैमरा लेकर बिल्कुल तैयार। दोनों ने अपने फ़ोन भी पूरे चार्ज कर लिए थे ताकि बैटरी कम ना हो जाए, और कभी कैमरे की बैटरी कम हो गई तो फ़ोन से काम हो जाएगा, क्योंकि फ़ोटो भी तो खींचना ज़रूरी है। यही तो पुरानी यादें ताज़ा करने में मदद करता है। राजस्थान पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने जयपुर देखा। आमेर का किला, हवा महल, जल महल आदि देखने में 2 दिन निकल गए। उसके बाद वह लोग उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, भागड़गढ़ सब घूमते हुए आखिर का एक दिन उन्होंने बागड़गढ़ के लिए रखा था। बागड़गढ़ के बाद में उन्होंने काफ़ी कहानियाँ सुन रखी थी, इसलिए आते समय पति पत्नी में काफ़ी बहस भी हुई, क्योंकि अनुपमा और रत्ना वहाँ जाने के पक्ष में थे, जबकि अंकित और जय न जाने के। जय तो वैसे भी बहुत डरपोक था, और उसके उल्टा रत्ना बहुत ही ज़्यादा साहसी और एडवेंचरस थी। जाने से पहले उसने बागड़गढ़ के बारे में नेट पर काफ़ी रिसर्च कर रखी थी, और वे पूरी ट्रिप में सबसे ज़्यादा खुश वहीं जाने के लिए थी। उन्होंने नेट पर देख रखा था कि सूर्यास्त के बाद वहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होता, इसलिए उन्होंने ऐसा प्लान बनाया था कि लोग सुबह जल्दी पहुँचने के बाद दोपहर तक वहाँ से निकल जाते हैं, परंतु रास्ते में अचानक गाड़ी ख़राब होने की वजह से उन्हें वहाँ पहुँचने में 2 बज गए। घूम घूम कर वो लोग किला देख रहे थे। रत्ना तो बहुत ही खुश थी। उसने तुरंत एक सेल्फी ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, @रत्नावतीज़ पैलेस। उधर बेचारा जय का डर से बुरा हाल हुआ पड़ा था। वो सोच रहा था जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। अभी वो बस सब घूम ही रहे थे, अचानक रत्ना को लगा उसे कोई बुला रहा है। पता नहीं, उस आवाज़ में ऐसा था कि समझो कोई उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। रत्ना, रत्ना, वो बड़ी चिल्ला रही थी। तभी अचानक पीछे से उसकी माँ ने आकर उसे जैसे सोते से जगाया। रत्ना, कहाँ वहाँ खंडर में घुसी पड़ी हो? मुझे तो बाहर से देखने में ही डर लग रहा है। चलो जल्दी, पापा बुला रहे हैं, हमें निकलना है, अंकित ने कहा। अब वो सब वापस दिल्ली जा चुके थे। सबकी वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी। बच्चों के स्कूल भी खुल गए थे, परंतु वहाँ से आने के बाद रत्ना बहुत बदल गई थी। हमदम चहकने वाली लड़की अब एकदम शांत हो गई थी। एक अजनबी से खामोशी सी रहने लगी थी। घर से स्कूल, स्कूल से घर, बस ना पार्क जाना, ना सहेलियों के साथ घूमना, पूरा दिन बस अपने कैमरे में घुसे रहना। घर वालों ने देखा तो 1-2 बार पूछा कि परंतु उसे ऐसा हुआ क्या है। माँ बाप को भी लगा कि 12वीं का बोर्ड शायद इसलिए कुछ ज़्यादा पढ़ाकू हो गई है। धीरे धीरे उसने खाना पीना भी कम कर दिया। जो लड़की अपनी सुंदरता की वजह से सबको आकर्षित का केंद्र रहती थी, अब वो बिल्कुल सड़ियों जैसी, बीमार जैसी सी लगने लगी थी। अब तो अनुपमा और अंकित की चिंता भी बढ़ गई थी। वो उसको अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। डॉक्टर ने कई सारे टेस्ट किए, सारे टेस्ट एकदम नॉर्मल निकले। डॉक्टर ने भी इसे पढ़ाई का स्ट्रेस मानने और विटामिन्स की गोलियां दे दी। अनुपमा और अंकित दोनों दिन रात उसी की चिंता में लगे रहते। उसकी
फूल सी बच्ची ना जाने क्यों इतनी उदास रहने लगी। वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे। उन्हें लगा कि शायद बारबी की चिंता होगी। रत्ना का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। लंबे लंबे बाल एकदम सूख गए थे। आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे। अनुपमा आगे बढ़ी तो उछलकर जाकर देखा दीवार में चिपक गई। और जब उन लोगों ने थोड़ा और ज़्यादा सब्र किया और ज़्यादा इस बारे में सोचा, थोड़ा ध्यान दिया, बच्ची के बारे में पूछा, उसके ऊपर नज़र रखी, तब उन्हें पता चला कि उसके ऊपर एक काला साया है जो उस बागड़गढ़ के किले से आया था, जिसका नाम उसने अपनी इच्छा से रखा था, रत्नावती। और पूरे घर वाले बहुत चिंतित हो गए।